संजय दत्त बॉलीवुड के हैंडसम हंक थे। जब उन्होंने फिल्मों में डेब्यू किया तो लड़कियां उनकी दीवानी हो गई थी। कई एक्ट्रेसेस के साथ उनका नाम जुड़ा। एक्टर ने खुद भी कई बार स्वीकार किया कि उनका बहुत सी महिलाओं के साथ अफेयर रहा। संजय दत्त पर बनी फिल्म संजू में भी उनके मनमौजी अवतार को दिखाया गया। मान्यता से शादी करने से पहले ही उनकी 2 बार शादी हो चुकी थी, लेकिन मान्यता के जिंदगी में आने के बाद संजय दत्त पूरी तरह बदल गए और वो एक पति और अपने प्यारे बच्चों के लिए एक देखभाल करने वाले पिता के रूप में नजर आए। जब संजय दत्त पहली बार मान्यता से मिले थे तब वो जूनियर आर्टिस्ट नादिया दुर्रानी के साथ रिलेशनशिप में थे। मान्यता उस समय दिलनवाज शेख के नाम से जानी जाती थी। दत्त को नादिया और मान्यता में काफी अंतर लगा था। संजय दत्त बचपन से एक लग्जरी लाइफ जीते आए हैं। उनके आसपास मौजूद लोगों ने भी इसके पूरे मजे लिए। नादिया भी ऐसी ही थी। वो उनकी मौजूदगी से मिलने वाली सुख सुविधाओं का आनंद उठाती थी, जबकि मान्यता इससे बिल्कुल अलग थी। वो एक्टर का ख्याल रखने वाली, उनके लिए खाना बनाने वाली और उनको संभालने वाली महिला थी। यही वजह रही कि संजय दत्त उनके करीब आ गए। इस मामले में ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि किसी आदमी के दिल तक पहुंचने का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। मान्यता ही थी जिन्होंने आखिर में संजू बाबा के दिल पर राज किया। इतना ही नहीं, मान्यता हमेशा से संजय के लिए बहुत प्रोटेक्टिव रही हैं। वो अक्सर सेट पर उनके लिए पसंदीदा खाना लेकर आती थी। वो उनके पर्सनल और प्रोफेशनल मामलों का भी ख्याल रखती थी। संजय के प्रति उनके प्रोटेक्टिव व्यवहार को लेकर मान्यता ने बात की थी और साल 2009 में इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, जहां भी ताकत होती है वहां शक्ति के उस स्रोत के इर्द गिर्द बहुत सारी साजिशें भी चलती रहती हैं। और सच तो यह है कि संजू बहुत शक्तिशाली है। उसके इर्द गिर्द बहुत से लोग थे जो उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। मैं संजू की जिंदगी में एक बैरिकेड की तरह आई और उसके और उन लोगों के बीच खड़ी हो गई जो उसका इस्तेमाल करना चाहते थे। स्वाभाविक रूप से ये अच्छे बुरे दोस्त मुझसे नाराज है। मैंने उनकी पार्टी खराब कर दी। 2 साल के रिलेशनशिप के बाद मान्यता और संजय दत्त ने 7 फरवरी 2008 को गोवा के ताज एक्सोटिका में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शादी करके अपने प्यार का इजहार किया। जब ये खबर लोगों के सामने आई तो बहुत सी अफवाहें उड़ी, लेकिन नवविवाहिता जोड़े ने इसे पूरी तरह नजरअंदाज किया। संजय के साथ अपने डेटिंग के दिनों और शादी के बाद कैसे चीजें बदल गई, इस बारे में बात करते हुए मान्यता ने खुशी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था, ओ हाँ, मैं कभी भी इतनी खुश नहीं रही। संजू ने हर अच्छे बुरे समय में मेरा साथ दिया है। मैं उसे 9 सालों से जानती हूँ। हमने 2005 में एक दूसरे को गंभीरता से डेट करना शुरू किया, लेकिन वो मेरा पास्ट जानता था। इसलिए जब दोस्तों ने उसे भड़काने की कोशिश की तो उसने बस हंसकर टाल दिया। वो मेरे बारे में सब कुछ जानता था। जब मैं अपनी शादी से पहले नर्क से गुजर रही थी तो मैंने फोन उठाया और उससे मदद मांगी। हम दोनों बहुत पॉजिटिव लोग हैं और हमें जीना और जीने देना पसंद है। हम दोनों माफ करने में विश्वास रखते हैं। हम मानते हैं कि हर संत का अतीत हो सकता है और हर पापी का भविष्य हो सकता है। शादी के 2 साल बाद इस जोड़ी ने 21 अक्टूबर 2010 को अपने खूबसूरत जुड़वा बच्चों शाहरान और इकरा दत्त का स्वागत किया। शुरू में जब संजय और मान्यता ने शादी की थी तो संजय की बहनें न तो उनकी शादी में शामिल हुई और न ही मान्यता को अपनी भाभी के रूप में स्वीकार किया। लेकिन पिछले कुछ सालों में चीजें बदल गई हैं और अब मान्यता अपनी नंदू के साथ बहुत खुशी खुशी रहती हैं। बता दें, मान्यता दत्त ने साल 2003 में आई फिल्म गंगाजल में आइटम नंबर किया था। इस फिल्म में उनके आइटम सॉन्ग चौक चौराहे और अल्हड़ जवानी ने उन्हें काफी पॉपुलर हुए थे। मान्यता ने बी और सी ग्रेड की फिल्मों में भी काम किया था। शादी के बाद मान्यता ने न सिर्फ अपना नाम बदला बल्कि इंडस्ट्री को भी अलविदा कह दिया। अब वो संजय दत्त प्रोडक्शंस की सीईओ हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी कैसे और बॉलीवुड से जुड़े खबरों के लिए देखते रहें TNP एक्सप्लोर के वीडियो।